रख राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से ऐ हालात के रोना रोने वाले, मत भूल कि तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और चमत्कारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग के माध्यम से हम अपने पूरे साईं परिवार के लिए एक ऐसा अद्भुत और विशेष उपाय लेकर के आए हैं। इस उपाय को कर लेने मात्र से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके सफलता को रोक सके, क्योंकि आपके मार्ग में जो बाधाएं हैं उस मार्ग की बाधाओं को ये समाप्त करता है और आपको ये सभी क्षेत्रों में सफलता देता है। एक क्षेत्र में नहीं, समस्त क्षेत्रों में जिसके लिए आप इस उपाय का संकल्प लेते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता ये प्रदान करता है। इस उपाय को जिस भी परिवार में किया जाता है, मैं एक सेकंड में आपको बता दूं कि उस परिवार के बच्चों का भाग्य, जो अपने कैरियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, अगर उनके माँ बाप कोई भी अपने बच्चों के लिए इस उपाय को कर दें या बच्चे खुद इस उपाय को कर लें, अगर आपका बिजनेस है जो घाटे में चल रहा है, अगर आप खुद इस संकल्प के साथ इस उपाय को कर लें और फिर इसका चमत्कार देखिएगा। बस इसमें करना क्या क्या है, आपको कोई बर्डन नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई तामझाम नहीं करना है। बस मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ है। फूल आप लेते ही हो पूजा के लिए, एक आपको इसमें तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक आप ले सकते हैं, ये आपके घरों में अवेलेबल है, स्वच्छ तेल ले लीजिएगा। और उसके बाद धूप बत्ती आप जलाते ही हैं, कोई नई बात नहीं है, तो ये आपको ले लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर आपके घर का ही उपाय है, थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा साफ हल्दी ले लीजिएगा, चावल में मिला लीजिएगा। और आपके घर में ही यूज होती है पीली सरसों। पीली सरसों आपने देखा होगा, नहीं अगर यूज होती है पीली सरसों तो आप इसको मार्केट से 2-3 रुपए का ले लीजिएगा। कोई इसमें आपका कोई कास्ट नहीं भाई। धूप बत्ती आप जलाते हैं, सरसों का तेल आपके घर में होता है, साफ निकाल लीजिए। और उसके बाद फूल आप चढ़ाते ही हैं, फूल ले लीजिए। और मान लेते हैं चावल आपके घर का ही है, हल्दी आपके घर में ही अवेलेबल होता है, कोई बाहर से लेने का अगर चीज़ है, पीला सरसों अगर आपको नहीं है तो पीला सरसों मार्केट से 2-3 रुपए का ले लीजिए। इतना लेने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। विधि आप समझ लीजिए, क्योंकि विधि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आप नहा धो लीजिए, बैठ जाइए और बहुत ही ध्यान से सुनिए। बहुत सारे भक्त ऐसा कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैं बहुत ही ईजी समझाता हूँ, एक एक चीज़ को 2-2 बार बोल के समझाता हूँ और आप ध्यान से सुने। आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहन के पीले आसन पर बैठ जाइए और अपनी मंदिर को थोड़ा सा पवित्र जल छिड़क दीजिए, साफ सफाई कर दीजिए। और उसके बाद आप जितना सामग्री लिए हैं सब लेके बैठ जाइए एक थाली में। अब आपको एक मंत्र पढ़ना है, उस मंत्र का जाप करना है 108 बार। वो मंत्र हम आज की स्क्रीन पर भी दे रहे हैं, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करिएगा और एक कागज लीजिएगा जिसमें जो आपके परिवार की सबसे मेन समस्या है, जो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी है, जो मांगना चाहते हैं ईश्वर से, उसी चीज़ को लिखिएगा। क्योंकि ये उपाय देखिए, जब आपकी एक समस्या सॉल्व हो जाए, एक चीज़ जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए, फिर इस उपाय को दूसरे समस्या या दूसरी मनोकामना के लिए आप कर सकते हैं। तो जो आपके परिवार की मेन समस्या है उस कागज में लिख दीजिए। और करना क्या है, अब आप ध्यान से सुनिए। 108 बार ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का आपने उधर जाप किया, कागज में अपनी समस्या लिख दिया। और उसके बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि जब आपने समस्या लिख दिया और उसके बाद आप वो जो तिल का तेल है उसको जलाकर इसी कागज पर रखिएगा। जो कागज पर आपने लिखा है अपनी समस्या, उसी कागज के ऊपर इस दीपक को जला दीजिएगा। और जलाने के बाद इसको आप साईं बाबा के सम्मुख ही
कागज को रखेंगे, उसी पर दीपक जला देंगे। और जो पीला सरसों आपने लिया है, इसी दीपक के अंदर थोड़ा सा डाल दीजिएगा। इसी दीपक के अंदर जलता हुआ दीपक है, उसके अंदर तेल में वो सरसों का थोड़ा सा दाना डाल दीजिएगा, 1 चुटकी। डालने के बाद जो आपने अक्षत और चावल लिया है, हल्दी मिलाकर, पानी मिलाकर, उसको क्या करिए, बाबा के श्री चरणों में चंदन करिए और उसी चंदन को आप खुद लगा लीजिए। और लगाने के बाद मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो चावल और वो सरसों बढ़ जाएगा, उसको आपको करना क्या है, पूरे घरों में इसी मंत्र को बोलते हुए ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मन के अंदर बोलिएगा, मन के अंदर जाप करिएगा और पूरे घर में छींट दीजिएगा। इस चावल और इस मंत्र को जो आपने बोला है ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, बोलने के बाद और उस चावल और उस सरसों को छींट दीजिएगा। छींटने के बाद आप क्या करेंगे कि आप आकर साईं बाबा के श्री चरणों में बैठ जाएंगे और साईं बाबा का जो डेली पूजा आप करते हो वो करिएगा। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, साईं बाबा का 11 वचन तो रूटीन में शामिल कर लीजिए और इस पूजा के लास्ट में भी आपको बोलना है। ज़्यादा नहीं तो एक बार बोलिए कि साईं बाबा का जो 11 वचन है, ये एक प्रकार से साईं बाबा का दिया हुआ वचन है। और जिस प्रकार से देवताओं की शक्तियों को जैसे याद दिलाना पड़ता है, इस शक्ति में जब आप इस वचन को पढ़ते हो तो बाबा क्या कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। 11 वचन में एक लाइन ये है। और जब इस चीज़ को आप करते हो तो बाबा की अनुभूति आपको होती है। अब मैं बताया कि पूरा उपाय मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए हैं। अब आपके साथ जो घटनाएं होंगी वो सुनिएगा। जब आप ये सब पूरा उपाय कर लेंगे, आपको हो सकता है अच्छे अच्छे सपने आए। कैसे सपने कि आप किसी मंदिर में गए हैं या साईं बाबा के मंदिर में गए हैं जहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, या सुगंधित चीज़ें आपको आप सो रहे हैं, आपको लगेगा कि कोई चीज़ महक रहा है, बहुत खूबसूरत अच्छा महक रहा है। ऐसी चीज़ों का आपको हमेशा अनुभव होगा। और होता क्या है, ऐसे साधकों का पिंड भी खुल जाता है। आज मैं बता दूं आपको, क्योंकि जो साईं बाबा का उपासना कोई संकल्प के लिए करता है, जो आपने मंत्र जाप किया है ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपकी समस्त संकल्पों को सिद्ध कर देते हैं बाबा। अगर कोई साधक इस मंत्र के द्वारा बाबा की सिद्धियों को संकल्प करना चाहता है, संकल्प के साथ वो बैठना चाहता है कि मेरी बाबा की समस्त सिद्धियों को हम संकल्प के साथ सिद्ध कर लें, तो उसकी जब सिद्ध हो जाती है तो उसके वचन भी सत्य होने लगते हैं। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं कोई इस तरह से तो नहीं, लेकिन मैं बचपन से ही बाबा का भक्त रहा और जाने अनजाने में बाबा मेरे पास खुद मुझे अपने शरण में लिया। मैं बहुत छोटा था, परिवार में तब साईं बाबा का दूर दराज से उतना कोई गया नहीं था। ये घटना मैं 88 की बता रहा हूँ, 89 की घटना। मैं छोटा था और उस समय की घटना है कि मेरे पास एक लॉकेट के रूप में, वो मैं एक वीडियो में ब्लॉग में बताया हूँ बहुत पहले, लेकिन आज फिर बता दूं कि बाबा एक मेरे पास ताबीज़ के रूप में थे। 3D ताबीज़ थी, बहुत पुरानी। और मैं मेला देखने एक जगह गया था, एक शंकर भगवान के वहाँ पे, और वहाँ से मैंने उसको लिया था 1 रुपए की वो ताबीज़। और जब मुझे साईं बाबा की भक्ति प्राप्त हुई तो मुझे ऐसे आया कि मैं जो आपको बताऊं ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें इस लॉकेट को रखा था। और ये घटना बता रहा हूँ 2001 की, 88 में लिया था, 2001 में मैंने जब खोला तो बाबा एकदम उसी प्रकार से चमकते हुए, और उस समय तक मेरी साईं में भक्ति एकदम जाग चुकी थी। तो बाबा जिसको चाहते हैं वो अदृश्य रूप में आपके साथ ही होते हैं। आप परेशान ना हो, आप किसी प्रकार का कष्ट न लें, बाबा आपके लिए तत्पर हैं। 11 वचन जीते खाते सोते उठते जैसे भी जब भी
आप याद करिए, आपकी समस्त समस्याओं का निदान इसमें है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।